यहाँ पर अपना छोटा सा सेटअप बहजो के अंदर खोला था। तो रेडियो, ग्रामोफोन और ये बीसीआर वगैरह चलते थे, तो उस लाइन में थे। दिल्ली में ब्रांड चलता था मिंटो का। सबसे पहले हम उसका मटेरियल यूज करते थे, उसके बाद भिमरा में आए और भिमरा के बाद आहूजा से सीधे जेबीएल पर आ गए। तो जिस टाइम पर हमने 8 टॉप और 6 बेस लगाई थी, तो हमें भी यकीन नहीं होता कि मतलब इतना तगड़ा सेटअप चल रहा था, आज का ट्रोला भी नहीं बच सकता। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज द डीजे शर्मा बहजोई। तो हे गाइस, कैसा आप सही हो? आप सब लोग ठीक हो गए और मजे में हो गए। और आज का जो पॉडकास्ट होने जा रहा है वो आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया हो कि किस चीज के ऊपर होने जा रहा है। यहाँ मेरे साथ है वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज द डीजे शर्मा बहजोई। तो दोनों भाई बैठे हैं मेरे साथ, जितेंद्र भैया और विजेंद्र भैया दोनों बैठे हैं। और विजेंद्र भैया का बर्थडे भी है, तो बर्थडे के दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू भैया। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है बिल्कुल। तो आज भैया का बर्थडे है, आप कमेंट में क्या करना है, आपको विश लिख देना है कि हैप्पी बर्थडे विजेंद्र भैया फ्रॉम शर्मा डीजे बहजोई। और यहाँ पे साथ मेरे बैठे हैं जितेंद्र भैया। क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरे साथ हैं दोनों भाई बैठे हुए, तो आज इनसे पूछेंगे कि शर्मा डीजे बहजोई की शुरुआत कहाँ से हुई और इतना बड़ा नाम बनाया, मोस्ट पॉपुलर डीजे यूपी के अंदर कैसे बना शर्मा डीजे बहजोई, और कितनी बातें होती है शर्मा डीजे बहजोई के बारे में, मतलब अलग अलग तरीके की बातें होती है शर्मा डीजे बहजोई के बारे में। तो आज इस पॉडकास्ट में सब कुछ वो हम क्लियर करने वाले हैं। दोनों के साथ मिलकर दोनों से पूछेंगे एक एक क्वेश्चन कि कैसे, कहाँ और कब क्या क्या चीजें रही आपके साथ। तो वो इस पॉडकास्ट में देखने वाले हो आप लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आप दोनों अपना अपना बारी बारी करके इंट्रोड्यूस दे दीजिए। आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको पूरा नाम क्या है, और डीजे की शुरुआत का थोड़ा सा हिस्सा बता दो कि कैसे शुरुआत करी। सनी भाई, पहले तो मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं जय श्री महाकाल, और उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम वैसे जितेंद्र कुमार शर्मा है, और ये हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में रहता था, अब ये जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा संभल है। संभल। और और हमारा ये इस्लाम नगर बहजोई रोड पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मऊकठहर। वहाँ के हम रहने वाले हैं। और जब तक हमारा पूरी फैमिली हमारी वहाँ रहती थी, मऊकठहर में रहती थी, पापा जी जब थे तब तक तो हम गांव में रहे। फिर उसके बाद सारा बिजनेस हमारा जब यहाँ गांव में हो गया, बहजोई में हो गया, तो पूरा फैमिली के साथ हम लोग अब यहीं पर अपने रहने सहने का सिस्टम यहीं कर लिया। और क्या कहते हैं, अब बहजोई में ही सारा कुछ जैसा बिजनेस है वैसे ही हम यहाँ यहीं रह रहे हैं। तो शर्मा जी ने बताया प्रॉपर अभी ये बहजोई में ही रह रहे हैं, और इससे पहले जो भी गांव पड़ता था शर्मा जी ने प्रॉपर अपना एड्रेस बताया। बाकी अभी विजेंद्र भैया से पूछ लेते हैं कि विजेंद्र भैया, आप शर्मा डीजे बहजोई के साथ मतलब साउंड में शुरुआत से ही आप दोनों भाई साथ हो, जब से ये ब्रांड का नाम लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले आपने साउंड में पहला कदम कैसे रखा? क्या सोचा कि डीजे का काम करना चाहिए, या फिर आपका कहीं पहले से ही डीजे का काम था, आपके फादर साहब का या फिर आपके दादाजी का कोई ऐसा काम रहा है? तो क्या मतलब कैसे रखा साउंड? मैं बताऊंगा। अच्छा, तो ये चीज जितने भी बताएंगे। तो जितने एक्चुअल में वो छोटा भाई है, उसको मेरे बाद ही पता है, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। तो जितने भी बताएंगे। दोस्तों, हमारे जो ग्रैंडफादर हैं वो हमारे जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो मंडी समिति में सचिव थे। मंडी सचिव थे। हाँ जी। पापा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। पहले उन्होंने शॉप, पहले बहुत टाइम पहले की बात है, हम तो नहीं थे, बताते हैं लोग गांव में कि उन्होंने सबसे पहले शॉप देहरादून के अंदर खोली थी। देहरादून। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना छोटा सा सेटअप बहजोई के अंदर खोला था। हाँ, तो उस टाइम पर हमारा उस रेडियो, ग्रामोफोन और ये बीसीआर वगैरह चलते थे, तो उस लाइन में थे। उसके बाद उन्होंने हल्के हल्के करके ये साउंड लाइन में आ गए। हाँ, तो साउंड लाइन में जो है उन्हीं के द्वारा हम लोग आए हुए हैं। पहले पापा जी करते थे, अब हम कर रहे हैं। कुल मिला के शर्मा जी ने बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कभी हुआ करता था, और जैसे रेडियो वगैरह होते हैं तो वो उन चीजों की रिपेयरिंग चलती थी। जी, रिपेयरिंग और नया सेल परचेज का भी काम था, रिपेयरिंग भी चलती थी। तो उसके द्वारा ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कहा रेडियो के टाइम से बहुत सारे डीजे वाले हैं, कोई सीडी के टाइम से है, कोई रील के टाइम से है। तो शर्मा जी ने बताया कि ये है रेडियो के टाइम से, जो इनके फादर साहब थे वो रेडियो और ये सारी चीजें सेल परचेज भी करते थे, रिपेयर भी करते थे। वहां से धीरे धीरे कहीं ना कहीं साउंड का जो है स्टार्ट हुआ। तो साउंड में शर्मा जी आपने सबसे पहले क्या खरीदा? सबसे पहले एक हमारे यहाँ ब्रांड चलता था, मैं और भी जो वीडियो है मैं उसमें बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर एक दिल्ली में ब्रांड चलता था मिंटो का।
मिनटों सबसे का पहले चलाते हम उसका मटेरियल यूज करते थे, उसके बाद भिमरा में आए, और भिमरा के बाद आहूजा से सीधे जेबीएल पर आ गए। अच्छा, JBL पे आ गए। जी। JBL का फिर पूरा ब्रांड बनाया था हम लोगों पूरा ब्रांड जेबीएल की उस टाइम पर हमने लमसम रहा होगा 2012 या 14 की 14 में, तो उसमें हमने पूरी सीरीज बनाई थी। पूरी सीरीज बनाई। हाँ, जिसमें कि SRX से 725 था, 2016 में 728 तो था। हमने VRX वगैरह पूरी सीरीज ले रखी थी। जी। हाँ, और 2014 में ही हमने मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में वो जो Entry करी 8 थी। टॉप, और आपने सुना होगा जहां से हमारा मतलब साउंड का जो है, जहां से हमारा नाम बना है, तो वो हमने पहली बार मुरादाबाद के अंदर 8 टॉप और 6 बेस लगाई थी। 6 बेस लगाई। हाँ, सॉरी पहली बार हमने 4 टॉप और 4 बेस लगाई थी। 8 टॉप दूसरी बार 6 बेस। दूसरी बार में जो हमने 8 टॉप और 6 बेस लगाई थी। 8 टॉप 6। जी। तो शर्मा जी बताया कि शुरू में उन्होंने क्या करा। तो शर्मा जी कहीं ना कहीं से आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से ही ब्रांड पे काम कर रहे हैं। जी जी। जैसा आपने बताया कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर कि आज के मतलब आप लोगों को हंसी आएगी, बोलेंगे आपके पता नहीं शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, कि इतना तगड़ा बहुत सेटअप तगड़ा चल रहा था। setup, बाकी बहुत तगड़ा मुरादाबाद वालों से आप पता कर सकते हैं, हमने 6 बेस से तुम्हारे की ब्रज घाट का पुल पे ऐसा कंपन कर रहा था कि लोग कह रहे थे क्या ये बवाल है। पूरा वाइब्रेट हो रहा था। पूरा वाइब्रेट हो रहा था 6 बेस से, और वहीं से हमारा नाम का क्रेज चला, वहीं से हमने मतलब पॉपुलैरिटी जो है हासिल की है मुरादाबाद से। आपने बताया कि शर्मा जी ने कैसे परफॉर्मेंस दी, और भाई शुरू में कहीं ना कहीं ब्रांड से ही काम कर रहे हैं। मतलब पहले मिंटो था, उसका था आहूजा था, फिर JBL की पूरी सीरीज करी थी। 2012 में JBL की इतनी बड़ी सीरीज बनाने के बाद और मुरादाबाद के अंदर जो परफॉर्मेंस दिया है, शर्मा जी आपकी एक बार गाड़ी आई थी इसमें आप JBL के लाइनर टांग के लेकर आए थे, तो उसका बारे में थोड़ा सा बताओ कि वहां से बहुत ज्यादा एकदम से लगा लोगों को कि शर्मा जी कुछ नए लुक लेकर आए हैं, जिसमें कहीं बीच में आपने एक ऑपरेटर की जगह बनाई थी खड़े होने की, उधर से लाइनर टांग के लेकर आए थे। हाँ जी, वो 2016 की बात है। 2016 की बात है। 2016 में मैंने वो लाइनर हैंग करे थे VRX। अच्छा जी जब जी, उस टाइम पे आप भी ओरिजिनल 8 टॉप लगाए थे उसमें 8 हमने। टॉप, हाँ जी। और 9 बेस थी उसमें। तो जो अभी बात बता रहे थे कि आप जो मतलब वाइब्रेट कर रहा था पुल भी और ट्रॉलिंग तरह बज रहा था, वो वही वाला सेटअप था? नहीं नहीं उससे नहीं, पहले वो था। हमारा था उससे पहले का। उससे पहले का सेटअप था। हाँ जी हाँ जी। सो गाइस, तो शर्मा जी ने बताया कि कहाँ 2016 में इनके पास JBL की पूरी सीरीज थी। शर्मा जी ट्रोला भी तो लेके जाते थे आपने? ट्रोला कौन 2017 में ट्रोला लगाया हमने, फिर 2018 में ट्रोला जो लगाया था, वो तो ऐसा ट्रोला मैं मानता हूँ आज तक उस ट्रोले जैसी हमने साउंड ही नहीं सुनी है। ऐसा ट्रोला बजा था बहुत heavy 2018 sound के था, अंदर। बहुत हैवी साउंड। बहुत heavy sound। मतलब कोई हर चीज इक्वल थी, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उस ट्रोले के अंदर। हम मुरादाबाद भी को उस साउंड पता के उस चीज लिए सुनने के लिए बेताब है, साउंड बहुत ऐसे मान लीजिए। बेहतर था उससे। तो मतलब देख रहे हो शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी उस साउंड सुनने के लिए बेताब हूँ भाई। तो ट्रोला क्या था, माइंड ब्लोइंग ट्रोला था। कहाँ उसमें कहते हैं ना कि शर्मा डीजे जो करते थे भाई, उतना बड़ा ट्रोला, इतना बड़ा सेटअप, एक साउंड से नई साउंड से मुरादाबाद और आसपास के लोगों को रूबरू कराने वाले ये दोनों भाई ही हैं। शर्मा डीजे जो ही एक क्वालिटी से रूबरू कराने वाले लोग हैं। शर्मा जी इतना बड़ा आपने सोचा था कि आप कभी शुरू में जब आपने मिंटो के स्पीकर खरीदे थे या फिर JBL की सीरीज खरीदी थी, आप इतना बड़ा नाम बनाएंगे, आपने शुरू से मन में ठान रखी थी या फिर ये काम करते करते बन गया? नहीं, ये काम करते करते बन गया। अच्छा। हाँ, हम मेहनत करते चले गए, मेहनत में अब भी कमी नहीं करते हैं। अभी भी यही हमने सोचा हमेशा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आगे ही बढ़ते चले गए बस। आगे ही बढ़ते चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी पॉडकास्ट के अंदर, इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखना और लास्ट तक ऐसे ही चलते रहने देना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसी चीजें आने वाली है जो लोगों को क्लियर करनी है। तो शर्मा जी उसके बाद पहले साउंड की ही बात कर ले। तो साउंड में आपने फिर ट्रोला बनाया, ट्रोले के बाद आपने 2018 में एक लोगों को ऐसी साउंड से रूबरू कराया है कि वो ट्रोला आप खुद भी सुनने को बेताब रहते हो। फिर 2019, 20, 21, 22 आप लगातार मुराद की कांवड़ यात्रा में आए हैं, तो आपने कैसे कैसे परफॉर्मेंस दिए जिससे कि नाम आपका और भी ज्यादा ऊपर होता गया? 19 के बाद, वो 2018 के बाद हमने 19 का गैप करा था, 20 में लगाया था, 20 में लॉकडाउन हुआ था 20 में lockdown। शायद, 21 में लगाया था। 21 में फिर हम एक, आपने देखा होगा जो डीजे मोनू मेरठ के, उनसे कंपटीशन हुआ था, उसमें ओनली 2 टॉप लगाए थे हमने, जो हिटलर नाम से हमारे पॉपुलर हुए थे, हिटलर सीरीज। वो 2 टॉप लगाए थे, उनका भी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, कितनी अच्छी लाउडनेस थी। लोग आज आवाज पर जाते हैं, हम अब से 4 साल पहले आवाज पर जा चुके हैं। वही तो मतलब जितनी लाउडनेस लोग अब दिखाते हैं, हम अब से 4 साल पहले उस टाइम पर लाउडनेस दिखा चुके हैं। और आवाज का क्रेज, मैं ये घमंड नहीं करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि हम लोग मतलब अपने ऊपर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आवाज का जो क्रेज साउंड में लेके आए हैं ना,
वो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है हम लेके आए हैं। शर्मा डीजे बैचोई ने कहा है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सब अभी तक मेला अभी- शर्मा जी अभी तक जो मेला चलता है वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन और बेस के ऊपर चलता था। चलता है। लेकिन आवाज का सारी क्रेज चीजें मिलेगा। मैं मानता हूँ, सारी चीजें रेगुलर साउंड में होनी चाहिए, बेस भी, मिड भी और ट्रेवल भी। तो आवाज का जो एक क्रेज था ना, जो मतलब दोबारा अब मार्केट में आया है, कहीं ना कहीं मैं लग रहा हूँ 2020 से हम लेके आए उसके लिए, सॉरी 21 से 21 से लेके आए। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलके जो शर्मा जी ने बताया कि मिड और ट्रेवल और बेस को मिलके कहीं ना कहीं क्वालिटी बनती है, तो वो क्वालिटी है सिर्फ और सिर्फ शर्मा डीजे बैचोई में। जैसे कि आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि ये है क्वालिटी किंग नंबर 1 यूपी की मोस्ट पॉपुलर साउंड। ऐसे ही नहीं कहते शर्मा डीजे बैचोई को, क्योंकि इन्होंने शुरू से कंपनी ही यूज करी है, और तो इसलिए ही कहते हैं शर्मा डीजे बैचोई ही भाई क्वालिटी ही देते हैं, ये मान लो आप। और गाइस शर्मा जी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने JBL की 2016 में सारी पूरी सीरीज बना के खड़ी कर दी थी। जी जी जी। उसके बाद 2018 में भी आपने मतलब कहीं ना कहीं JBL का यूज करा है। हाँ हाँ करा उसके बाद JBL के बाद कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आप लेके आए उसको फिर अपने sound में add मतलब जो उस टाइम पर फिर वाइब्रेशन का क्रेज जो आ गया था ना, किया? तो कहीं ना कहीं हमें वो JBL को मतलब हटाकर वाइब्रेशन में आना पड़ा हमें, क्योंकि उसके ब्रांड लिए जो उतना वाइब्रेट नहीं दे सकता। ब्रांड जो कोई भी ब्रांड हो तो वो क्वालिटी देता है, मगर मतलब वाइब्रेशन वगैरह नहीं देता। तो आपने ये तो कंपनी से हटके देसी भी यूज कराया क्या? नहीं, देसी नहीं, वो भी हमने ब्रांड सरदार जी का अपना मिनीटोन यूज करा था। मिनीटोन यूज करा। जी जी। अच्छा, तो आज तक आपने कभी देसी वगैरह तो यूज नहीं करा? नहीं नहीं, मैंने नहीं आज तक कोई मतलब करे देसी। तो ब्रांड ही यूज सारे है। ब्रांड, आज भी हाँ, ब्रांड, local brand हो। आज भी ब्रांड यूज करता हूँ और पहले भी करता था। चाहे वो लोकल ब्रांड हो, चाहे जी वो जी, आज भी मैं डायनामाइट यूज कर रहा हूँ, और जो कि अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है। बहुत अच्छा brand अगर है। पुणे के अंदर या महाराष्ट्र में देखेंगे तो उस समय भी डायनामाइट ही चलता है। डायनामाइट और BNC BMS, ये तो आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे, और यही मटेरियल चलते हैं। और वही मटेरियल किसके पास है? यूपी के अंदर शर्मा डीजे बैचोई के पास है। शर्मा जी आप ये बताइए कि आपने सबसे महंगा साउंड अब तक कौन सी कंपनी का परचेस किया है, और अभी वो आपके पास है तो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है? साउंड के बारे में तो जैसे तो बहुत सारी सीरीज हमने OHM भी खरीद रखा है, वो HM की और सबसे महंगी सीरीज है, महंगी HD सीरीज है। HD टॉप HD होता है, बहुत महंगा सीरीज है। अगर आप उसका पता करेंगे रेट तो 5.5 लाख रुपए से ऊपर जाता है एक टॉप का। वो भी और है आपके पास हमारे कितने पास। टॉप है ऐसे? मेरे पास 4 टॉप है। 4 टॉप है। तो गाइस देख रहे हो शर्मा जी ने मेहनत की है, पैसा कहीं ना कहीं लगाया है। आपने देखा होगा 2023 के ट्रोले में जो आपने हॉर्न लोडेड जो टॉप देखे थे, जिसमें आप लोग कह रहे थे कि ये क्या रोबोट लगा रखा है, क्या बोला था रोबोट लगा रखा है। उसके लिए, मिसाइल जो बोल रहे थे, वो हमारे OHM का ही टॉप थे, HD टॉप है वो। वही और टॉप है। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था 2023 में कि बेस तो हम मानते हैं लोगों के लिए कम लगी, क्योंकि वहां पर बेस ज्यादा पसंद है मेरठ में। आवाज में तो ऐसा मतलब परफॉर्मेंस दे के आए थे हम, शायद नहीं दिया होगा किसी ने। तो गाइस देख सकते हो गाइस, OHM के ओरिजिनल टॉप 5.5 लाख रुपए के इंसान की 10-12 लाख रुपए पूरी टाटा बन जाती है यहाँ पे। ये तो भाई शर्मा डीजे बैचोई सिर्फ 4 टॉप 20 लाख से ऊपर के लेके बैठे हैं। तो शर्मा जी एक इसी से ही एक क्वेश्चन बनता है आपका, और बहुत सारे लोगों के अंदर ना मतलब क्लियर करना है, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए हैं, मैंने सुने भी हैं और बहुत सारी बातें सुनी है, जगह जगह सुनी है, अलग अलग शहरों में सुनी है। तो क्या आपने इतने बड़े महंगे सेटअप को बनाने के लिए कोई जमीन वगैरह भी बेची है क्या? दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बताना चीज चाहता हूँ। बिल्कुल मुझे क्लियर करवानी बिल्कुल है बिल्कुल इस बिल्कुल, पॉडकास्ट ये में। चीज भी बताएंगे हम आपको। दोस्तों हमारा जो जर्नी है 1980 से है, 1980 से कहीं ना कहीं हमारा हाँ साउंड का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे भी जमीन बमीन जो कुछ भी है रही होगी, ठीक है ना, और पापा जी के टाइम से है। तो किसी आदमी पर मतलब क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी जो होती है एक लिमिटेड होती है ना, जैसे बोलते हैं लिमिटेड, आप पे 50 बीघा जमीन है या 70 या 80 या 100 बीघा जमीन है, तो 2080 से आप बताइए, आज 2025 चल रही है, 1980 से 2025 चल रही है। तो अगर हम जमीन भी अगर बेचेंगे तो कब तक बेचेंगे? तो कब तक बेचेंगे उसके लिए? आप अभी तो बताइए। खत्म होगा। कभी तो खत्म होगा। अब पुराने लोगों की कहावत सुनी होगी आपने कि वो बोलते हैं ना कि कुआं भरी माया भी लोग मतलब क्या कहते हैं बैठे बैठे खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अफवाहें हैं। और आपने देखा होगा मेरा भैजोई के अंदर 3 से 4 मकान है, और एक नया मेरा वर्कशॉप अभी आपने वीडियो में देखा होगा बन रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है, बाकी लोगों का कहना है, कहते रहिए। बाकी बाबा की मर्जी है कहाँ तक आगे ले जाए। हाँ। तो गाइस, तो आपने आज ये क्लियर हो गया है कि शर्मा जी ने कभी कोई जमीन नहीं बेची है, जो भी करा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे गांव जाकर पता भी कर सकते हैं। हाँ, जैसा पहले था, पहले से खरीदा ही है जो भी कुछ है। खरीदा ये जमीन। हाँ जी। और पापा जी के बाद भी हमने, जब से पापा जी हमारे एक्सपायर हुए हैं, इस काम के लिए और आगे तक लेके गए हैं, दोनों भाई मिलकर। दोनों भाई मिलकर। और पापा जी 2018 में खत्म हो गए थे हमारे, तब से हम दोनों भाई साथ में ही काम कर रहे हैं। तो गाइस, तो ऐसा है, दोनों भाई साथ में ही काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्यार रहता है, बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि लगता नहीं है, ऐसे लगता है कि शर्मा जी ये एक ही शर्मा जी है। मेरे साथ की टीम भी कहती है कि कौन से वाले शर्मा जी है, मतलब दोनों थोड़ा फेस वेस भी थोड़ा सेम सेम सा लगता ही है। आपको भी थोड़ी आज पहली बार देख लोगे, दोनों भाई साथ बैठे हुए हैं तो लग रहा होगा कि हाँ दोनों भाई अलग अलग ही है, वरना तो कभी कभी हमें भी कंफ्यूजन होती थी। और गाइस, ये बात क्लियर हो चुकी है कि शर्मा जी ने कभी कोई जमीन नहीं बेची है, हमेशा और जमीन खरीदी ही है। आपने जैसे देखा वर्कशॉप बन रही है, और जहाँ भी हम साउंड चेक वगैरह कर रहे थे वो जगह थी, प्लस अलग अलग मार्केट में भी हमारी जगह है, जहाँ मेन ऑफिस है मार्केट हमारा। में भी एक ऑफिस बना रखा है। मेन मार्केट में भी ऑफिस बना रखा है। तो ये चीज आज क्लियर हो चुकी है, और गाइस मेहनत से ही यहाँ तक आए हैं। और गांव में पता कर सकते हैं भाई साहब, 100 बीघे जमीन है हमारी। हाँ, गांव में पता कर सकते हैं। शर्मा जी ने ये भी चीज क्लियर कर दी है। तो शर्मा जी, आपने 1980 वाली बात बोली थी, तो 1980 से चल रहा है आपका साउंड का काम? 1980 से, हाँ, पापा जी काम करते थे। अच्छा। सिंस 1980 से हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन करा शुरू से कंपटीशन का ही काम, उस समय भी कंपटीशन का एक प्रोग्राम उस टाइम पे भी कंपटीशन चलते थे। हाँ। उस टाइम में किस चीज में कंपटीशन करते थे आप? उस टाइम पे हमारे यहाँ माइक हॉर्न वाइक चलते हैं ना, चलते आप आपने देखोगे माइक के जो कंपटीशन होते थे, तो जो हॉर्न चलते हैं, सुराइयां जो चलती हैं, उससे कंपटीशन करते चले आए हम। अच्छा। फिर मीटिंग वगैरह भी सारी कुछ करा करते थे, जितनी भी हमारी नेता लोगों की मीटिंग रहती है वो भी सारा करें। आपने बड़े बड़े प्रोग्राम आज तक किस किसके किए हैं? मैंने ओनली मोदी जी को छोड़ के अमित शाह जी हो गए, और योगी जी हो गए आपके, और मुलायम सिंह जी हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, ये सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। इंटरनेशनल में ले लो, बाबा रामदेव हो गए, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर चुके हैं, बाकी मुझे याद नहीं है। शर्मा जी जो डीजे है, वो शर्मा डीजे बैजोई जो है, वो सिर्फ यूपी में ऐसे ही सीमित नहीं है, सिर्फ कंपटीशन करने में ही है। ये वैसे बड़े बड़े भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि योगी जी की कोई सभा है या फिर कोई उनकी रैली हो रही है, तो वहां भी रैली वगैरह सारी चीज संबोधित कराते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं के नाम पे भी शर्मा डीजे बैजोई कहीं ना कहीं है। और यही नहीं है, आप कभी सोचते हो कि सिर्फ कांवड़ यात्रा में शर्मा डीजे बैजोई दिखाई? नहीं, बाकी हमारे डीजे वाले हैं ओनली टाटा वगैरह पर और इन्हीं चीज पर प्रॉपर रहते हैं। हमारा साउंड का भी काम है, और हाँ जी, हाँ जी, और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और क्या कहते हैं, ये भजन कीर्तन भी करते हैं, हर तरह के रामलीला से लेके, मतलब साउंड लाइन में कोई भी काम हो XYZ हम करते हैं। और सभी में एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं कि कोई भी काम, सारे एक्सपर्ट ही मिलेंगे बस। चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे रैली हो, चाहे भजन कीर्तन हो, चाहे जागरण हो, या किसी की शादी पार्टी जी जी जी, कुछ भी हो। कुछ भी हो, तो सब चीज में शर्मा डीजे बैजोई एक नंबर ही कह देते हैं। मतलब जैसे आप कांवड़ यात्रा में आते जाते हो, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि नाम आपका बना हुआ है वहां पे इतना सारा, तो आपको वहां पे कैसा लगता है कि और नाम बनाना चाहिए? बिल्कुल या फिर जितना ऐसा नाम है। उतना नाम तक रह जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये सुनने में आ रहा है, लोगों के मुंह पे यह है कि शर्मा डीजे बैजोई का 2023 कहना है। में भी हम कुछ नया दिखा के आए थे हरिद्वार मेले में, और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश ऐसी थी कि नेक्स्ट लेवल ही सेटअप दिखाते, और बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी हमने। 2024 हमने मिस करा, वहां पर कुछ दिक्कतें रही थी 2023 में, तो इसलिए हम जानबूझकर हमने 2024 का मेला नहीं करा। 2024 में हमने मिस करने के बाद 25 का पकड़ रखा था इस बार, और पिछले 2 महीने से हम तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी थी हमारी, मगर कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो गाइडलाइंस नहीं आई, और उसका सम्मान रखते हुए हमने फिर वो मेला कैंसिल कर दिया। शर्मा जी, एक बात बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट के अंदर, जैसे कभी शर्मा डीजे बैजोई का पहले नाम हुआ करता, तो वो अब इस टाइम में इतना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं है? उसके पीछे का कुछ राज या कोई ऐसी बात हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी बस थोड़ा सा public- ये है, जैसे क्या कहते हैं, हम जो पेमेंट रहती है पार्टी की, उस हिसाब से पेमेंट हमको नहीं मिल पाती है, लोग सस्ता करते हैं, हाँ। तो सस्ते में हमारा एवरेज नहीं आ पाता है, थोड़ा सा कहीं ना ये भी कहीं ऐसा रहता हो गया है। कि बहुत सारे और भी डीजे आ गए हैं, हाँ। तो पार्टी में क्या होता है कि वही, मैंने और भी पॉडकास्ट किए हैं, तो वहां भी सारा यही रहता है कि पेमेंट की बहुत बड़ा इशू रहता है, और इंसान नहीं समझता कि भाई इधर दोस्तों हमारा एक उसूल है शुरू से ही, अब से नहीं, जब से हमारा मतलब जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कि इधर हम क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उधर पेमेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये हमारा शुरू से उसूल रहा है। तो मतलब क्या कहते हैं,
ना क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे ना पेमेंट से कंप्रोमाइज करेंगे। सो गाइस, तो आपने देखा कि शर्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई। शर्मा जी, कांवड़ में अगर अभी आपको कोई आगे बुकिंग मिलती है, मुरादाबाद के, सही मुरादाबाद कांवड़ यात्रा भी है, हरिद्वार में तो अभी मतलब हरिद्वार का तो स्टार्ट ही हो गया एक तरीके से जी, जी, प्रोग्राम, जी। तभी पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है। तो मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा मिलती है तो वहां पे कुछ पब्लिक को नया दिखाओगे? फिलहाल तो मेरा मुरादाबाद का मेला करने का मन नहीं है। मन नहीं है बिल्कुल भी। तो शर्मा जी ने मगर तो फिर मेरे को साफ भी ही मना कुछ कर दिया। फिर कुछ भी मतलब मेरे जो मिलने खास है, वाले मिलने खास वाले लोग हैं, खास लोग वो हैं। नहीं उनका मानेंगे प्रेशर तो बहुत ही मजबूरी ज्यादा है। है। हाँ। थोड़ा मतलब शर्मा जी का कहना यह है कि मुरादाबाद कांवड़ यात्रा करने का बिल्कुल मन नहीं है वैसे तो। अच्छा, एक बार बताओ, चलो मुरादाबाद कांवड़ यात्रा करने का मन क्यों नहीं है ये भी बता ही दो। मैं आपको क्या बताऊं, वहां पर भाई साहब आपने देखा होगा हाँ। बदतमीजी बहुत ज्यादा होने लगी है। बदतमीजी वहां कंपटीशन के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। हाँ, वहां क्वालिटी को कोई महत्व ही नहीं देता। हम भाई साहब शुरू से हमारा उसूल रहा है, हम क्वालिटी के ऊपर काम करते मेला हैं थोड़ा और अब गंदा भी हो करेंगे। गया। किसी को साउंड हमारा अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारी सारी चीजें प्रॉपर रहती हैं बेस डेवलपमेंट। वही चीज हम हमेशा काम, उसी चीज पर हम हमेशा काम करते हैं। अब इसमें किसी के लिए हमारा सेटअप अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हम क्वालिटी पर ही काम करना चाहते हैं। वहां क्वालिटी कोई चलती नहीं है, वहां तो बस सिवाय कंपटीशन के कुछ है नहीं। तो इसलिए थोड़ा मन हल्का सा हो गया है वहां के लिए। तो अब की बार कांवड़ यात्रा में आप कहीं भी कोई किसी भी यात्रा में नहीं जा रहे? नहीं नहीं, कहे हमारा कौन बरेली सी का ही, यात्रा में जा रहे हैं? बरेली की यात्रा है। इधर हमारा उस ये मीरगंज बदायूं से कचला के लिए है। मीरगंज मीरगंज एक है हमारा अपना, सेटअप मीरगंज मीरगंज से बुक है। बरेली से कहाँ, हरिद्वार? नहीं, बरेली से कचला? एक प्रॉपर बरेली का मेरा सेटअप प्रॉपर रहेगा। बरेली जी का जी जी। सेटअप है। तो वो सेटअप कब होगा? वो 24 तारीख का रहने वाला है हमारा। 24 रहने वाला है। जी जी। तो और भी डीजे आने वाले होंगे वहां तो? मुझे कंफर्म नहीं है, शायद है डीजे वहां पर एक ऐसी दो। कौन सी यात्रा है जिसमें और भी डीजे आने वाले हैं, जो जिनका और भी नाम है और आप भी जाने वाले हो वहां पर, जो जिससे की पब्लिक कभी एक तो ये हमारी रामपुर वाली यात्रा है, उसमें भी और भी डीजे हैं, और ये हमारा दूसरा सोमवार हो गया, इसमें भी और कई सारे डीजे आ रहे हैं। तो बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। रहेगा किसी न किसी से? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जिस कंपटीशन से नाम है तो बिल्कुल करेंगे। ये छोटी यात्रा है तो इसमें ऐसा तो नहीं है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दोगे? ना ना, बिल्कुल नहीं। बढ़िया परफॉर्मेंस मैंने देंगे? आपसे बोला क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हम। कुछ नया देखने मिलेगा पब्लिक? बिल्कुल मिलेगा। जो हरिद्वार की तैयारी थी, वो हम सारी तैयारी यहाँ मिलेगी। यहाँ वो यहाँ दिखाएंगे। मिलेगी, पूरी ताकत लगा देंगे अभी। तो गाइस, देख सकते हो आप, जो शर्मा जी ने हरिद्वार में तैयारी कर रखी थी, वो यहाँ पे इनका बदायूं से कोई उसावा करके गांव है, वहां से कचला के लिए जाएंगे, तो वहां पे अपनी सारी जो भी इन्होंने तैयारी की थी वो वहां पे सारा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई सेटअप देखना है कांवड़ यात्रा में तो वहां पर आप देख सकते हो। शर्मा जी, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी पब्लिक को बताना चाह रहे हो, हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पब्लिक में पहुंचाना चाह रहे हो? दोस्तों, हो सकता है मैं इस बार मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा भी करूं, क्योंकि वहाँ देखो कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा आपको। और कांवड़ यात्रा के अलावा कोई मैसेज, कोई डीजे लाइन को मैसेज? डीजे लाइन को तो भैया सारे दोस्त सारे हमारे भाई हैं, और मैं कहता हूँ भाई साहब, ये जो आपने जो पुलिस की जो गाइडलाइंस आ रही है ना आजकल, अभी 10x12 आई है, फिर इससे कम भी रहने वाली है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस सेटअप के लिए आप लोग छोटे से छोटा करिए, जैसे हमारे यहाँ पुणे वगैरह में चलता है। वो लोग 2 बेस 2 टॉप में ही ऐसा साउंड सिस्टम बजाते हैं कि आप लोग देखेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा छोटा करके लगाइए, ना कहीं नहीं ये हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये डीजे का काम बिल्कुल खत्म होने वाला है। आज आप देखते होंगे कि जो पुलिस प्रशासन है हमें एक अपराधी की तरह देखता है। सही बात है। आप वो डीजे वाले का कहीं भी नाम, कहीं भी नाम लेंगे ना, तो वो इस कंडीशन से देखता है, इस तरह से देखता है जैसे कोई अपराधी हो। कोई अपराधी हो। तो दोस्तों, ये माहौल, मतलब ये चीजें हमेशा आगे के लिए बिगड़ती चली जाएंगी अगर आप लोग अपने में सुधार नहीं करेंगे तो। पार्टियां क्या है, पार्टियां तो कराती हैं कंपटीशन, उन्हें तो एंजॉय आना, उन्हें तो कराना है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन हमें और आप लोग सभी लोग भाइयों को छोटे सेटअप में भी हम क्वालिटी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इतना बड़ा लगा के भी बेस और ये सारी चीजें हम तो अकेले कर भी सकते हैं, मगर और लोग भी तो फॉलो करें। और लोग भी तो फॉलो करें। जी, हम तो करने के लिए तैयार हैं। हमसे आज बोलो, हम तो 2 बेस 2 टॉप पर आ जाएंगे, मगर सारे भाई जितने भी हमारे डीजे वाले हैं, ये लोग भी तो करें। हमें तो मजबूरन लगाना पड़ता है इतना मटेरियल। कभी भी हमारी गाड़ी देख लीजिए, हम कम से कम मटेरियल लगाते हैं, शायद शर्मा जी, मजबूरन लगाना पड़ता है हमें। ऐसा भी तो हो सकता है शर्मा जी की दूसरे जो और लोग हैं वो शायद 2 बेस और 2 टॉप में क्वालिटी ना दे पाए। अब ये उनका तो उसी में तो परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली ज्यादा माल लगा के तो दोस्तों, ज्यादा माल लगा के तो कोई भी यार बजा लेगा,
कोई भी कम माल लगा के बजा के दिखाओ ना, तब वो हमारे। चीज़ तो ये इस बात पे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि इतने छोटे सेट हो तो थोड़े छोटे सेटअप और हो जाए, इतना भर के माल ना लगाए तो परफॉर्मेंस बजा के दोस्तों कहीं ना कहीं बेस्ट है। हाँ, ये हमारे भविष्य खराब करने वाली बातें हैं। आगे आने वाले टाइम में तुम देख लेना, ये बिजनेस बिल्कुल खत्म होने वाला है। और कितने लोगों के परिवार बेकार होंगे, बिल्कुल बेकार हो वो जाएंगे। भी बहुत चीज है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रॉपर वो बहुत सदियों से डीजे पे ही काम कर रहे हैं, और उनके मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपके लिए, ये नहीं कर रहा हूँ कि आप तो लगाएंगे तो अपने लोग अपने मन से, मैं भी अपने मन से लगाऊंगा, मगर मुझे इस चीज का भविष्य दिख रहा है। वही है। वो अपनी राय मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर यही कंडीशन रही तो ये बिजनेस खत्म होने वाला है। शर्मा जी, इससे उन लोगों के मतलब ज्यादा बेकार होंगे चीजें जिनकी सिर्फ रोड शो का ही काम जी हाँ, है ना। कुछ हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रोड शो बंद कर देंगे, अपनी माइक लाइन में आ जाएंगे। काम है। साउंड का काम है, हम तो उसमें भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाबा की कृपा से इतनी जमीन है, हम चाहे तो बस उसी में अपना पालन पोषण अपने बच्चों का कर सकते हैं। मगर एक ये शौक है हमारा, बस ओनली शौक के लिए काम करते हैं ये। तो वही चीज है गाइस, आपने सारी चीजें सुन ली है। बाकी विजेंद्र भैया, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूट्यूब चैनल के द्वारा ऑडियंस को? बाकी जितनी भी कांवड़ यात्रा जो भी हमारे रूट्स को रहेंगे, सभी लोग आए और जो भी कमेंट है अच्छे अच्छे कमेंट करें, और सभी भैया का लोगों चैनल का सब्सक्राइब welcome है। करें, और सभी लोगों से हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री महाकाल। बाकी गाइस, आपने देखा पूरा पॉडकास्ट, शर्मा जी ने बताई अपनी सारी चीजें कि कैसे इस चीज डीजे साउंड को बिजनेस को स्टार्ट किया, और अब किस स्टेज पर हैं, और अभी क्या आगे परफॉर्मेंस देने वाले हैं, मुराद कांवड़ यात्रा में अगर आएंगे तो क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बाकी बताइए से कचला की एक बुकिंग है इनकी, और वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, जो हरिद्वार में देने वाले थे वो यहाँ देने वाले हैं। तो गाइस, ये थी पूरी जर्नी शर्मा डीजे बेजोय की। अगर कोई भी चीज आगे आपको पूछेंगे तो कमेंट में जरूर से बता देना, कोई नेक्स्ट टाइम में पॉडकास्ट इनका वापस से कर लेंगे। और गाइस, क्या करना है, ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हरिद्वार कांवड़ यात्रा में भी हम लोग और बहुत सारी कांवड़ यात्रा हम कवर करने वाले हैं, तो उस चीज के लिए भी क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही हम नई नई जर्नी अपने चैनल पर लाते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।